प्रत्याशी भी हैं, तो 190 लम्भुआ विधानसभा में आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? आपकी कैंपेनिंग का मेन वो क्या है? अभी तक का जो मैंने लम्भुआ विधानसभा में देखा, क्योंकि पिछड़ों की सरकार हम तो पहले से चाह रहे हैं, क्योंकि हम एक विचारधारा हैं जो अहिल्याबाई होलकर और सरदार पटेल के मिशन को पूरा करने आए हैं। और जो आज मौजूदा विधायक हैं, उन्होंने के कार्यकाल में आप लोगों ने देखा ही कि उन्होंने क्या काम किया, ये हमारे बताने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इस लम्भुआ की जनता को बताने की ज़रूरत है। आज ज़रूरत यह है कि आज दोनों पंडितों को टिकट मिली है। इस देश में सबसे ज़्यादा अगर खतरनाक कोई है तो वो ब्राह्मण है, और ये ब्राह्मण की विचारधारा है। अगर पिछड़ों को अपना अधिकार लेना है तो इन ब्राह्मणों को यहाँ से भगाना पड़ेगा। और आज अखिलेश जी की बात की जाए तो उन्होंने भी समाजवादी से अगर टिकट दिया तो उस विचारधारा को जिंदा करना चाहते हैं जिसने क्षत्रियों को 11,000 बार जो है नरसंहार किया गया है। ऐसी विचारधारा को हम यहाँ पनपने नहीं देंगे। और लम्भुआ की इस देश की जनता को, पूरे देश की जनता को हम ये बात कहते हैं और लम्भुआ की जनता को खास करके ये बात कहते हैं कि अगर इस बार हमने चुनाव लड़ा, और मैं चुनाव सिर्फ इसलिए लड़ रही हूँ और मेरे इस लम्भुआ की जनता मुझे कह रही है कि आप आइए और आपका स्वागत है, पिछड़ों का स्वागत है, अब इस यहाँ पे ब्राह्मणवाद नहीं चलेगा। 190 लम्भुआ विधानसभा में अगर आप चुन के विधायक बनती हैं, आपको 190 लम्भुआ विधानसभा से एमएलए के लिए आपकी जनता यहाँ से भेजती है, तो आपका विकास का रोड मैप क्या रहेगा? देखिए, विकास की बात तो मोदी जी ने भी कहा था, सबने कहा था। मैं एक विचारधारा की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल और अहिल्याबाई होलकर के विचारों को मैं यहाँ लागू कर रही हूँ। तो हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं विकास क्या होगा। मैं यहाँ पे चुनाव इसलिए लड़ रही हूँ क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि है। अगर मुझे लूटना ही है इस देश को, इस देश की सरकार को, तो मैं बहुत सारी जगह है वहाँ से हम कमा सकते हैं। लेकिन लम्भुआ के बीच में जो भी कार्यकाल तक अभी किसी ने नहीं किया, वो सारे काम करूँगी। विकास की बात करने के मैं इस लम्भुआ की बेटी हूँ, और इस बेटी को अगर इन लोगों ने उस लायक समझा और इस बेटी को उस लायक समझ के और कुछ बनाया, तो ये जो है लम्भुआ की जनता को खुद पता चल जाएगा हमारे शपथ लेने के बाद ही। पूरे उत्तर प्रदेश में आप कितनी सीटों पर प्रत्याशियों को आपने उतारा है तथा कितनी सीटें आप जीत कर आएंगे? हमारे अभी 177 पे टिकट हमने दे दिया है और हम सोच रहे हैं कि 300 पार हो, क्योंकि हम जानते हैं हमारे यहाँ जो इस विधानसभा की बात तो नहीं करके हमने पूरे 40-45 सीटें ऐसे तैयार किए हैं जहाँ से हमारे प्रत्याशी जीत रहे हैं। और लम्भुआ विधानसभा भी हम जो है जीत ही रहे हैं, क्योंकि हम पिछड़ों को लेकर चलते हैं, किसी फॉरवर्ड व्यक्ति को नहीं बात कर रहे हैं। और अभी तक का हमने जो सीट दिया है, हमने कहा है कि हम इस जो है समय वोट ऑफ परसेंटेज पे काम कर रहे हैं। हम अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं, अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। और मेरी जितने वोट ऑफ परसेंटेज आएंगे उसी के हिसाब से हम लोग अपने पार्टी का और अपने भविष्य का और अपने इस लम्भुआ की जनता के लिए और जितने भी मेरे कैंडिडेट लड़ रहे हैं, ये सब के लिए क्या सुरक्षा होनी चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए, इसकी व्यवस्था हम करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता तथा 190 लम्भुआ विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने लम्भुआ की जनता को ये संदेश देना चाहती हूँ कि मैं इस लम्भुआ की बेटी हूँ और बहन भी हूँ। मैं अपनी जो है इस लम्भुआ की जनता से ये उम्मीद करूँगी कि आप सब लोग हमको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताइए, क्योंकि मेरा जीत लक्ष्य नहीं है, सबसे ज़्यादा वोट काउंट करवाना ही मेरी जीत है। जीतना तो हर कोई चाहता है, मैं यहाँ सबसे ज़्यादा वोटों से जीतना चाहती हूँ, इसलिए मैं लम्भुआ को चुनी हूँ। अंतिम सवाल आपसे ये है कि जो दोनों प्रत्याशी अभी घोषित हुए हैं, चाहे वो सपा के हों या लंबसम बसपा के हों, सब पर पुरुष लड़ रहे हैं और आप पहली महिला हैं जो 190 लम्भुआ विधानसभा से चुनाव लड़ रही हैं, तो क्या इसका कुछ प्रॉफिट होगा आपको? 100% होगा, क्योंकि ये लोग महिलाओं की इज्जत करना जानते नहीं, तो ये महिला को टिकट क्यों देंगे। और पहली बात तो हमने आपको पहले ही बताया कि ये परशुराम की विचारधारा लागू करना चाहते हैं। और मैं कहती हूँ कि परशुराम को हत्यारे के नाम पे जाना जाता है। अगर इस लम्भुआ में अगर परशुराम की बात की जाएगी तो मेरे मंदिर बनेगी तो मेरी लाशों पे बनेगी, अन्यथा इसमें मंदिर नहीं बनने पाएगी। ये मेरी ये संकल्पना है लम्भुआ की जनता से। जी, मंजू बेन पाल जी, भारत चेतना में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद।